डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक नंबर्स। तो नंबर्स में हम जो नंबर्स पढ़ने वाले, पहले आप वंस पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स प्लेस के नंबर्स। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस के सबको आपको पता ही नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेकर 999 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, और उनके फिर अकॉर्डिंग ही हम अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, नंबर्स के प्लेस, वैल्यू, इन सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमारे पास आ जाता है ये चार्ट। आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आते हैं हमारे हंड्रेड्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं कि 100 में लिखते हैं, टेंस में 1 लिखते हैं और वंस में 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100, 1 टेंस का मतलब 10, 1 का मतलब 1। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपके पास अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, तो आप क्या बताएंगे, 100। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, तब आप क्या बताएंगे, 999। चलिए तो अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो आपके पास नंबर्स गिवन है, इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनके ऊपर क्या लिख लीजिए, इनके प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, 100 के कितने हैं हमारे पास, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200। उसके बाद टेंस कितने हमारे 9, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 90। उसके बाद हमारे पास वंस कितने, 3, यहाँ लिख देंगे 3। तो ये हो गया हमारा 293। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन में, राइट द न्यूमरल ऑफ द गिविंग नंबर नेम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, न्यूमरल्स लिखने हैं। न्यूमरल्स लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 100, टेंस, वंस लिख के। चलो सी पार्ट देखते हैं, 300, 100 के नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 378, 70 द टेंस प्लेस और 8 वंस प्लेस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारी छोटा सा टॉपिक है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग का मतलब क्या है कि आपको चीजें क्या करनी है, स्किप करनी है। तो जब भी आपको बोला है स्किप काउंटिंग के लिए, तो आपको क्या करना है, एक नंबर दिया जाएगा 2, 3, 4, 5, तो आपको उतने ही नंबर छोड़ के आगे जाना है। अगर मैं बोलूँ कि आपको स्किप काउंटिंग करनी है 3 से, तो पहला नंबर है यहाँ पे 10, तो आपको 3 नंबर्स छोड़ के कितना आ जाएगा, 13, फिर 3 नंबर्स के गैप के बाद क्या आ जाएगा, 16, फिर 3 नंबर्स का गैप आ जाएगा 19, फिर 3 नंबर्स का गैप आ जाएगा 21। तो ये सब क्या होता है, हमारे स्किपिंग होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग गिवन है। ठीक है, स्किप काउंट फॉरवर्ड। अब देखिए फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे जाना, मतलब नेक्स्ट। और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे जाना, मतलब बिफोर। ठीक है, अब इसमें एक ले लेते हैं, 5 वाला ले लेते हैं। अब देखो इसमें हमें आगे जाना स्किप करके, पहला नंबर क्या गिवन है हमें, 280, दूसरा नंबर क्या गिवन है हमें, 285। अब तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 290। फिर से 5 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 295। फिर से 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। फिर से 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 305। फिर से 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड में हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। चलो इसमें ले लेते हैं बी पार्ट। यहाँ पे लिखा है 3 से हमें स्किप करना है, तो 197 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 194। फिर से माइनस करेंगे 3 तो 191। फिर से माइनस करेंगे तो 3 तो कितना आ जाएगा, 188। उसके बाद आ जाएगा 185। उसके बाद आ जाएगा हमारा 182। ठीक है, इस टाइप से आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जब भी आप फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी फेस वैल्यू की बात करी जाए, सपोज करिए मेरा फेस दिखाई दे रहा है, जैसा भी है ठीक है, मैं मानता हूँ सही है। तो जो मेरा फेस है वो क्या है, मेरा फेस वैल्यू। बताइए कितना आपको दिखाई दे रहा है, 3। तो ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, ये कितने हैं आपके पास, 4। तो ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए सॉरी, फेस वैल्यू। ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 589। मैंने कहा 8 का मुझे फेस वैल्यू बताओ। तो फेस पे दिख क्या रहा है आपको, 8 दिख रहा है, दैट इज फेस वैल्यू। अब मैंने कहा प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, अब जैसे कि होता है कि प्लेस से आप थोड़ा ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। आप कोई वाटर बॉटल लेते हैं अपने घर के पास वाली शॉप से, तो आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ की मिलती है। अगर आप वही वाटर बॉटल सेम काइंड एयरपोर्ट से लेंगे तो वो आपको शायद महंगी मिलती है, 50 या 100 रुपीज़ की, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो जगह से जगह, मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी एक छोटी सी कंपनी में काम करता है, उसकी 30-40 सैलरी होती है, और कोई बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है। ठीक है, मतलब प्लेस समझ रहे हैं, उसका प्लेस बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे उसकी सैलरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से, तो जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो हम देखते हैं इनकी पोजीशंस। ठीक है, प्लेसेस 1, 10, 100। ये कौन सा प्लेस पर है, 10 पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 80। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म पे। ये तो हम कर ही सकते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है एक्सरसाइज 1.3 में कि वी हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स। चलिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितना हमारा 2। हाँ, 2 का हमें प्लेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू बताना है। चलिए तो मैं इसमें यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये हो गया हमारा 100, 10, 5। तो 2 कौन से प्लेस पर है, हमारा 100 प्लेस पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 200। एंड फेस वैल्यू दिख क्या रहा है हमें, 2। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, खोल के लिखना, बड़ा करके लिखना। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम ले लेते हैं डी पार्ट। इसमें लिखा है 763। 700 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। तो 700 मतलब ये हो जाएगा 700, 10 प्लेस पर 60 तो ये हो जाएगा 60, 1 प्लेस पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसमें आ जाते हैं। राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। जब भी शॉर्ट फॉर्म की बात करी जाएगी तो आपके छोटा करके लिखना है। देखो 100 प्लेस पर कितना हो गया 6, 10 प्लेस पर कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या लिख लेंगे 0, 1 प्लेस पर कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब पता है ना, सब्ट्रैक्शन बिटवीन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3। चले तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 573। तो इसमें हमें प्लेस डिफरेंस निकालना है इसका, ERENCE डिफरेंस, इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3। चलिए ये हमारा 7 और 3 है, ये हो गया 100, 10, 1। तो प्लेस वैल्यू 7 निकालने वाले हैं हम। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 7 किस पे, 10 पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 70। ये प्लेस वैल्यू के 3 1 पर, तो उस पर क्या कर देंगे हम 3। तो इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 67। तो अगर हम इसका देखें तो इसका डिफरेंस कितना आ गया प्लेस वैल्यू का 67। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर करते वक्त ये तो बहुत ईजी है, उसको डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमसे बोला गया है कि फर्स्ट पुट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू इन द बॉक्स। तो हमें ये साइंस गिवन है और हमें इनको इन बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं इसमें से 2 क्वेश्चन लूंगा, दिस वन, वैसे एक से कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो जब भी ये ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं ई।
ए में बोला गया 881, ये हो गया हमारा बॉक्स, और ये हो गया हमारा 881, ठीक है, 881 881। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 8 लिखना था। चलिए, जब भी हम कंपेयर करेंगे सबसे पहली चीज हम क्या नोट करेंगे, इनमें डिजिट्स कितनी है, कितनी डिजिट्स है हमारे पास। ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो इक्वल है। अगर ये 2 डिजिट होता तो ये 3 डिजिट है। जितनी ज्यादा डिजिट्स होंगी उतनी ही ज्यादा उस नंबर की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है इनके प्लेसेस। क्या कंपेयर करना है, प्लेसेस। चलिए अब यहाँ पे देख के बताइए, फर्स्ट प्लेस 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सेकंड प्लेस यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इक्वल चल रहा है अभी तक। ये 8 है, ये 1 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 10वां। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी में हमें गिवन है 830 बॉक्स 840। अब फिर से थ्री डिजिट नंबर से दोनों, ये फर्स्ट नंबर 8 है, वेरी गुड, ये 3 है, ये 4 है, ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसे टिक करना है। चलिए, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर डी ले लेता हूँ। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पे हमें क्या करना है, सर्कल। ये 4 4 4 4 सारे 4 है, ये 6 5 4 0, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 0 वाला। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा जिसमें टेंस प्लेस सबसे हाई होगा, ये 6 है, 5 है, 4 है, तो इस पर तो हमें वो लगाना था टिक, ग्रेटेस्ट हमने लगा दिया टिक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमसे बोला गया है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए जब भी आप असेंडिंग की बात करते हैं तो आप लोग जैसे स्कूल में जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, जहाँ अगर आपकी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है तो आप समझ सकते हैं कि आप एक स्टेप नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, दैट इट इज आर असेंडिंग ऑर्डर। और जब आपकी छुट्टी होती है अगर आप सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे तो ऊपर से नीचे स्टेज उतर के आते हैं, ठीक है, दैट इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे असेंडिंग होता है तो उसमें हमारे पास ये होता है कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर होगा अब उसमें क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट सबसे पहले लेंगे और सबसे लास्ट में क्या होगा हमारा, ग्रेटेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ग्रेटेस्ट सबसे पहले होगा और स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से ले लेते हैं सेकेंड पार्ट, इसमें लिखा है 123 567 312 421 839, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले डिजिट्स, कितनी डिजिट नंबर है, 3 3 3 3, तो डिजिट सेम है। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट प्लेस 100, देखा ये 1 है और कोई है 1 वाला नहीं, तो ये क्या हो गया फर्स्ट। चलिए तो स्मॉलेस्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटेस्ट नंबर, देखेंगे तो 1 के बाद 2 है, कोई नहीं है, 3, हाँ ये रहा, तो यहाँ आ गया 312। उसके बाद हम देखेंगे 3 के बाद कौन है, 4, ये हो गया 4 2 1, फिर हम देखेंगे 5, ये 5 6 7, फिर हम देखेंगे लास्ट 8 3 9, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप इनके कॉमास भी लगा सकते हैं साइन की जगह, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीज़ों में आपकी जो ये सीरीज है वो सेम रहेगी और सही रहेगी, ठीक है। चलिए अब इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, लार्जेस्ट
और सबसे बाद में क्या होगा, स्मॉलेस्ट। ऐसे ही तो कुछ। चलिए इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं बी। तो बी में लिखा है 812 982 191 509 789। ठीक है, चलिए अब इसमें पहले डिजिट्स देखिए आप, 3 डिजिट नंबर है सारे, वेरी गुड। अब देखना है हमें सबसे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में यहाँ पे 9 है, और कहीं है 9 नहीं, तो ये क्या होगा, हमारा सबसे पहला नंबर। ठीक है, दूसरा इससे छोटा कोई है, हाँ सर 812। उसके बाद इससे कोई, हाँ सर ये रहा 789। फिर उससे छोटा कोई ये रहा 509। उससे छोटा कोई है 191। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हो गए हमारे। चले अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। देखिए बिफोर का मतलब आपको पता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का नंबर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूँ 3 के आफ्टर क्या आएगा, व्हाट इज आफ्टर 3, तो वी सेड 4। इफ आई आस्क व्हाट कम्स बिफोर 6, तो 6 से पहले क्या आएगा हमारा 5। तो और अगर मैं पूछूं व्हाट नंबर लाइज बिटवीन 7 एंड 9, तो आपको क्या पता चलेगा, सर 8 आता है। ठीक है, इसके साथ साथ सक्सेसर प्रीडिसर और कर लेते हैं। अगर हम सक्सेसर की बात कर रहे हैं, 7 का सक्सेसर क्या हो गया 8, क्योंकि हमने इसे +1 करा। 9 का प्रीडिसर क्या हो गया 8, क्योंकि हमने इसे -1 करा। तो जब भी हम सक्सेसर की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे +1, तो जब भी हम प्रीडिसर की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे बताओ, -1। ठीक है, चलिए तो आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज है इसको करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल, नेम द सक्सेसर एंड प्रीडिसर। ओके, सक्सेसर में देखेंगे तो हम इसे +1 करना है तो कितना हो जाएगा 494। अगर प्रीडिसर की बात करें तो इससे पहले का नंबर हो जाएगा 492। ठीक है, अभी दो नंबर्स के बीच में अगर इसका आफ्टर वाला नंबर देखें तो क्या हो जाएगा 491। का बिफोर वाला नंबर देखेंगे तो 489। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 651। तो देखेंगे तो कितना हो जाएगा 652। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। इवन एंड ऑड। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स आप लोगों को पता है क्या होता है, नहीं पता, ओके वेरी गुड, चलो मैं जब एक बार बता देता हूँ। देखिए इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे इसमें आते हैं, बताओ 2 के टेबल में। ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के अलावा आते हैं। अगर आपको किसी की भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखाई दे रहा है तो वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर। अगर किसी भी लास्ट में 1 3 5 7 9 दिखाई दे रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए तो अब राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इन स्पेस प्रोवाइडेड। 3 डिजिट नंबर पर लार्जेस्ट लिखना है, तो उससे पहले हमारा आ जाएगा 9, उसके बाद हमारा आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 0, फिर आ जाएगा हमारा 4, फिर 6। जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये होगा 2 डिजिट नंबर नॉट 3। तो अब हमें 3 डिजिट नंबर लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेना पड़ेगा 4, फिर आ जाएगा हमारा 0, फिर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो आपको इन सब का भी ध्यान रखना है। तो टिक अगेंस्ट द इवन नंबर्स एंड क्रॉस अगेंस्ट द ऑड नंबर्स। चलिए ठीक है, अब देखिए लास्ट में 6 आ रहा है तो ये क्या होगा इवन, और उसके लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो ये क्या हो गया हमारा ऑड। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए नाउ वी आर हैविंग अ टॉपिक 4 डिजिट नंबर। तो अब हमें क्या देखना है, अपने 4 डिजिट नंबर्स को देखना है। ठीक है, तो हमारे जब 3 डिजिट नंबर्स की बात चल रही थी तो हमारे पास क्या था 1 10 100, एंड जैसे ही 4 डिजिट पर हम गए तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास $1000 आ गया। ठीक है, आपको 1000 प्लेस और देखना है। अब यहाँ पे 1000 है हमारे पास। ठीक है, चलिए
तो जैसे हमने 1000 की बात करी तो इसमें हमारे पास प्लेस वैल्यू कितनी आ जाती है 1000, कितनी जीरो आ जाएंगे हमारे पास 3, ठीक है। चले अब उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो चलो नॉर्मल है, एक्सरसाइज करते हैं अब, ठीक है। चले तो अब यहाँ पे एक बार मैं ये बना लेता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। चले तो हमारे पास एक नंबर है 2319, तो हम यहाँ ले लेंगे 2319, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो वंस प्लेस पे कितना हो गया 9, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 9 वंस, टेंस पर कितना हो गया 1, हंड्रेड्स पर कितना हो गया 3, और थाउजेंड पर कितना हो गया 2। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करने फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2, राइट अ नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच अबेकस। ओके, देखो 1000 पर कितनी बीट्स हैं 1, हम यहाँ लिख लेंगे 1, 100 पर कितनी है 1, टेंस पर कितनी हमारी 2, और वंस पे भी कितनी हमारी 1। तो आपको बीट्स काउंट करना सिंपली यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। चलिए डी ले लेते हैं इसमें, जैसे आपके पास डी नंबर है यहाँ पे, तो आपको नंबर्स को किस में लिखना है वर्ड्स में। तो पहले इनके प्लेसेस आपको पता होने चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7905, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो 7900, टेंस पे कुछ नहीं है तो सीधा क्या आ जाएगा 5, तो उसको लिख लेते हैं हम 7900, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे बोला गया राइट द न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम्स। इस बार हमें नंबर नेम्स गिवन है उनके क्या लिखने हैं, न्यूमरल, नंबर्स के फॉर्म में। तो इसका भी सी पार्ट उठा लेते हैं। अब देखिए पहले फिर से हम वही काम करेंगे, हमारे पास ये प्लेस वैल्यूज है तो उसमें लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 7230, कितने थाउजेंड है 7, कितने 100 है हमारे पास 2, और 33, मतलब वन प्लेस कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7230। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय स्किपिंग काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग को स्किप करके करना है। तो सबसे पहले बस आप इनमें क्या देख लीजिए, ये बैकवर्ड लिखा हुआ है फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है पीछे जाना, और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे जाना। ऐसे ऐसा हम कर चुके हैं, तो ये वाले टॉपिक आप अपने आप कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, चलिए तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं सी। अब देखिए 8390 लिखा हुआ है, तो 8000 है, तो यहाँ पे लिखे 1000, 100, टेंस, वंस। 8000 है तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 8000। 100 कितने 3, तो यहाँ आ जाएगा 300। टेंस में कितना आता है 90, तो हो गया 90। वंस पे कुछ नहीं तो आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो जैसे डी पार्ट में इसको भी देख लीजिए, 1002 लिखा है, तो यहाँ जाएगा 1000, यहाँ पर जाएगा 0 0 2, ठीक है, इजी है। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question we are having so many parts, so I am taking E. यहाँ पर हमारे पास है 4000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 4। तो अगर हम यहाँ पे टेबल बनाए 1000, 100, 10, 12, तो 1000 कितने हमारे पास 4, 1000 कितने 4, 100 भी कितने हमारे पास 4, 10 से 44, ये भी कितना हो गया 4। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 4 4 4 4, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास प्लेस एंड फेस वाले जो चार्ट था वो सिर्फ 100 तक था। अब इस बार हमें जो गिवन है वो है 1000 तक, ठीक है।
जब भी हम 1000 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पास कितने प्लेस है, 1 2 3 4। अगर मैं 6 की बात करूँ तो इसमें हमारे पास दो चीज़ आ जाएंगी, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 6, क्योंकि 6 जो दिख रहा है वही हमारा क्या होता है फेस वैल्यू, एंड वो किस प्लेस पर है तो वो होती है हमारा प्लेस वैल्यू। तो ये कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पर, तो क्या हो जाएगी 60। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2 की देखें, 2 की क्या है फेस वैल्यू क्या होगी 2, एंड प्लेस वैल्यू 1000 पे, तो क्या हो जाएगा 2000। कंपेरिजन, चलिए ये तो हो ही जाएगा। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें बोला गया हमारे पास राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन नंबर। प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 4 के देखेंगे तो 100 पर है तो 400, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 डिजिट्स इन दिस। तो देखो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, 8 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो हमारे पास 7 8 1 8 नंबर है, तो 1s 10s 100 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 100। 80 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 8, तो उसको देखेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 792। चलिए उसके बाद आ जाते हैं कंपैरिजन पे। हम 100 प्लेस तक तो कंपैरिजन कर चुके हैं, अब एक बार 1000 का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न रहेगा कि पहले हम क्या काउंट करेंगे डिजिट्स। तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये 2718, फिर एक बॉक्स ले लेंगे 3140। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना है आपको कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो उससे पहले डिजिट्स देखिए हमने सेम है, हमने फर्स्ट नंबर कंपेयर करें 2 है, ये 3 है, तो कौन बड़ा हो गया 3140। ठीक है, तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको डिजिट्स देखनी है। दूसरा फिर उनके प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है, 1000 प्लेस 100 प्लेस 10 प्लेस 1 प्लेस। ठीक है, चलिए देखिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले भी कर चुके, तो आप इनको खुद ट्राई करें, इजिली हो जाएंगे। चलो पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। चलिए ग्रेटेस्ट के लिए इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 8, फिर 7 3, एंड द स्मॉलेस्ट विल बिकम 3 7 8 9। ठीक है, तो वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला फॉर्मुलेशन रखना हमें, सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5 डिजिट नंबर्स की बात करी गई है, तो 5 डिजिट नंबर्स में हमारे पास आ जाता है 10,000। ठीक है, 1000 100 1s 10s 1s तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सेम वही रहेगा, ये 10,000 है, नंबर काउंटिंग करेंगे। चलिए एक नंबर ले लेते हैं हम, इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है 1.10, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में से एक देख लेते हैं, ई पार्ट। तो यहाँ पे लिखा है 3 2 8 6 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें आप लोगों को क्या बताना है, ये बताना है इसका नंबर, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ओके, वर्ड्स में लिखना है। चलिए तो सबसे पहले हम इसे मार्क कर लेंगे 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, चलिए तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ये 10,000 है, तो ये कितना है 32,000। हम यहाँ लिखेंगे 32,000। ठीक है, कितने 100 है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 800। उसके बाद 63, तो हम यहाँ लिखेंगे 63। ठीक है, चले उसके बाद हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि हमारे पास नंबर नेम से इनको न्यूमरल के फॉर्म में लिखना है, तो ये ले लेते हैं। यहाँ लिखा 21,010, तो फिर से हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं 10,000 प्लेस वैल्यू चार्ट 1000 100 10s 1s। जैसे बोलेगा 21,000, तो 21,000 तो ये समझ में आता है। उसके बाद सीधा बोला 10, तो 10 तो यहाँ आ जाएगा ऐसे,
मतलब 100 प्लेस पे कुछ नहीं तो हो जाएगा 0। तो हमारा नंबर क्या हो गया यहाँ पे 21010। ठीक है, चलिए फिर इसी में हमें क्या करना है, द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्लेस वैल्यू मेथड। ओके, प्लेस वैल्यू मेथड से करना है तो देखो ये 1 10 100 1000 10,000, तो ये आपको पता है, इजी है, हम लोग कर भी रहे इतनी देर से। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 2 कौन से प्लेस पे 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000। 1 किस कौन से प्लेस पे 1000 पर, मैंने लिया 1000। 6 कौन से प्लेस पर है 100 पर, ये हो गया 600। 2 कौन सा प्लेस पर है 10 पर 20, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, चलिए राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट मेथड। अब हमें शॉर्ट मेथड में लिखना है, तो 27,453, तो ये हो गया 27,453। तो आप ऐसे नंबर लिख देंगे। चलिए राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये भी सेम ही हो गया हमारा, प्लेस वैल्यू लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000, ये हो जाएगा हमारा 4,000, ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब जैसे ये हमें गिवन है तो इसमें आपको वैकेंसी फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 6 5 3 2 5। तो 10,000 पे कौन है 6, तो हमें यहाँ पे 6 बीट्स बनाने, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1000 पे देना 5 1 2 3 4 5। फिर आते हैं 3 1 2 3, 10 पे 1 2 और 1 से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बीट्स बनाने, इसकी वजह से आप लोगों को काउंटिंग में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अब सेम वही प्लेस वैल्यू आप लोगों को पता है। अगर हम 9 की बात करते हैं कौन सा प्लेस पर है 10,000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90,000। चलिए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला गया है हमारे पास जितनी भी है उनके जो भी यूनिट डिजिट्स के बारे उसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 3 8 9 6 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 कहाँ पर है हमारे फर्स्ट प्लेस पर, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो कौन से प्लेस पे 10,000, तो क्या हो जाएगा 40,000। ठीक है, ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 ये भी हो जाएगा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर चुके हैं, तो इसमें आप लोग अपना कर लेना असेंडिंग डिसेंडिंग, सेम वही स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना आप लोगों को। आप देखिए चूज द फॉलोइंग बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये भी आप कर सकते हैं। अगर इसमें देखिए तो सारे प्लेसेस सेम है, लेकिन सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा दिस वन, एंड द स्मॉलेस्ट विल बिकम दिस वन। ठीक है, चलिए तो यहाँ कंपैरिजन भी आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, एंड आई होप आप लोग सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, आप प्रैक्टिस करते रहिए और समझते रहिए।